नमस्कार। मैं मनोज मिश्र आज दुखद अनुभूति कर रहा हूँ कि देश के साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी परम पूज्य ज्योतिपुंज डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से दर्शन करने के क्रम में मुंबई से पधारे बहुविध आयामों को समेटे हुए फूल सिंह जी, जो बिहार के मिट्टी से यात्रा शुरू करते हुए भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में पताका लहरा रहे हैं। कलाकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ट्रेड यूनियन के बड़े नेता और पिछले कई वर्षों से जो इनकी यात्रा रही है, इस भारत के सनातन परंपरा को लेकर के कला के माध्यम से अपनी प्रतिभा से सांस्कृतिक कर्म करते रहे हैं। आज सौभाग्य से बिहार की ऐतिहासिक पाटलिपुत्र की धरती पर पधारे और साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म रिलीज हुई है उसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी मुख्यमंत्री से और यहाँ के कला एवं संस्कृति मंत्री से उस फिल्म को टैक्स फ्री करने के क्रम में संवाददाता सम्मेलन भी किए। और अभी जब हम लोग अपने ब्रह्म तेज पुंज से भाषित ज्योतिष पुंज डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से सानिध्य प्राप्त करने के क्रम में, उनका दर्शन करने के क्रम में आए, तो एक ऐसा परिदृश्य उभरा और इच्छा हुई कि इनसे कुछ इनकी यात्रा से संबंधित वर्तमान जो इनकी गतिविधियां चल रही हैं और भविष्यत योजनाओं पर जो इनकी परियोजनाएं संकल्पित भाव में हैं, उनको लेकर के चर्चा की जाए। कभी कभी ये भी लगता है कि एक साथ कई प्रतिभाओं से युक्त किसी का व्यक्तित्व कैसे प्रभावित करता है समाज को। आज सौभाग्य से हम लोग इस क्रम में बैठ करके इस सुखद अनुभूति को प्राप्त कर रहे हैं। अभी एक दूसरा पक्ष यह भी इनका सामने आता है कि एक ऐसा समर्पण अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को लेकर के इन्हें ये भगवान के रूप में भी मानते हैं, वो समर्पण भी एक विशिष्ट तरह का अपना एक स्वरूप धारण किया हुआ है। नमो वात्सल्य फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में आप कई कार्य योजनाओं को लागू करने का भाव भी रखते हैं। ऐसा लगता है आप अपनी यात्रा को लेकर के और अभी जो देश को विकसित बनाने और एक संकल्पित अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और 2047 तक विकसित भारत का जो स्वप्न साकार करने का कार्य सिद्ध होना है, और आपकी जो इसमें भूमिका है, आपकी जो भागीदारी है, एक कलाकार के रूप में, एक नेता के रूप में, कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? पहले तो डॉक्टर त्रिपाठी जी हमारे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत कम ऐसे संत हैं, मैं कोई भी बात बड़े बेबाकी से बोलता हूँ मनोज बाबू, जीवन में बहुत कम ऐसे लोग हैं, ऐसे संत हैं
जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, उसमें हमारे आदरणीय गुरुदेव त्रिपाठी जी भी है। वो चमकता हुआ ललाट, वो त्रिपुंड, एक अच्छी अनुभूति आती है। लोग कहते हैं जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, देखने के बाद लगता है कि नहीं, हुई ना बात। और मनोज जी, अभी जो आप कह रहे थे कि 1947 तक हमारा देश विकसित, देश तो विकसित होगा। मैं तो कई बार बोलता हूँ लोगों को कि एक बात याद रखना, मानो तो देव ना मानो तो पत्थर। और उसी तरह से मैं मानता हूं अपने आराध्य नरेंद्र भाई मोदी जी को। और हमेशा कहीं भी जाता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। किसी ने हमसे पूछा कि आप उनको भगवान कैसे मानते हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया, आपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा? नहीं देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के पुत्र थे, 4 भाइयों में। उन्होंने अपने कर्मों से ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। वो राजा के पुत्र थे। हाँ, उन्होंने कर्म ऐसे किया, वो भगवान हो गए। उनका अवतरण हुआ था तो ऐसे कर्म करने के लिए। तो इसी तरह से मैं मानता हूं कि हर 100-200 साल में, 400 साल में कोई न कोई एक मानव का रूप धरकर कोई न कोई व्यक्ति संसार में अवतरित होता है। और मैं उनको अवतरित मानता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, ठीक है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो भी ठीक है, लेकिन मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना इसी चीज से है। मेरे बाप दादा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि काशी विश्वनाथ, महाकाल, श्री राम मंदिर, ये सब मेरी भावना है। मैं तो भोलेनाथ के बाद किसी को मानता हूँ देव, मनुष्य के रूप में किसी को देव मानता हूँ तो नरेंद्र भाई मोदी है। रही विरोधियों की बात, आप ठीक कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को कहाँ छोड़ा उस समय के लोगों ने। तो वो भगवान थे, तो हमारी माँ जानकी को वनवास जाना पड़ा। हर युग में ऐसा होता है कि जब मनुष्य के रूप में कोई भी देव आते हैं तो सिर्फ उनको प्रसाद मिलता है, पूजा मिलती है, ऐसी बात नहीं है, उनको अपमान भी मिलता है। जब हमारे कोई आराध्य नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो मैं बड़ा हर्ट होता हूँ, आत्मा रोता है। कभी कभी तो मैं कहता हूँ कि किसी को भी कि धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर, यह नव भारत का निर्माता है। और ऐसा युग पुरुष इस मातृभूमि पर बार बार नहीं आता। यह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है। और जहां जहां भोले बाबा का स्थल जर्जर था, उसकी आंखों को चमकाने आया। मैं तो विरोधियों से कहता हूं कि तोड़ दिया होगा तुमने राष्ट्र धर्म के दीवारों को। अरे क्या हिम्मत है तुम कि तोड़ सकोगे मोदी जी के विचारों को। यह भाग्य विधाता है इस युग का। ये मेरा सोचना है, सोचना नहीं, ये मेरा यकीन है। अगर हम परम पिता परमेश्वर महादेव भोलेनाथ हैं और वो है, सबों को यकीन है, तो मुझे भी इस बात का पूरा यकीन है। साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इसलिए तो मैं कहता हूं वह भाग्य विधाता है इस युग का, इसको समझना ही होगा। और भारत के इस महामानव को हमको समझना ही होगा। अगर समझ गए इन बातों को, अभी चुनाव आने वाला है बिहार में, तो लोग कहेगा प्रचार कर रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर समझ गए इन बातों का गुणगान हमारा भी होगा। और मौका अगर चूक गए, मौका अगर चूक गए तो नुकसान हमारा ही होगा, नुकसान हमारा ही होगा। धैर्य रखो मेरे भगवान मोदी पर। और मनोज जी, हम तो कहते हैं गुरु जी के इस मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जब रात में आप खाना खाइएगा ना, तो खाना खाने के बाद तुरंत नींद नहीं आती है। कल की प्लानिंग के लिए सोचते ही हैं आप। कोई सोचता है कल इधर जाना है, उधर जाना है। तो आप जब सोने जाना तो आज सोचना 2 मिनट के लिए,
कि आज से 70 साल पहले हमारे देश की पिछड़ी जाति की एक गरीब महिला जो दूसरों के घर में चौका बर्तन करके अपने परिवार का भरण पोषण करती थी, जब उस पिछड़ी जाति की महिला का बेटा 10 साल का हुआ, उस गरीब माँ ने अपने बेटे को बड़नगर पे चाय 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 चिल्लाते सुना करती थी। क्या सोचना, क्या शक्ति थी उस माँ में, क्या भक्ति थी उस बेटे में। वो विश्व का सबसे ताकतवर, सबसे लोकप्रिय और सबसे अछूता प्रधानमंत्री, ये क्या साधारण सी बात है। हाँ, समझने वाले समझ गए, ना समझे सो अनाड़ी है मनोज जी। खैर, ये तो वक्त बताएगा। हम तो अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते हैं। लोग तो कहते हैं क्या पागलपन की बात करता है। मैं जब ये लॉकेट जब से धारण किया मोदी जी का, ये लोगों ने कहा क्या है ये। हम कहे तुम पागल समझ लो, दीवाना समझ लो, मूर्ख समझ लो, बेवकूफ समझ लो। लेकिन कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। बगल मेरी बेचैनी को तो बस भोला बाबा समझता है। हम तो कभी कभी किसी को कहते हैं कि मुझे आदेश हुआ, तुम मुझे पाना चाहते हो ना, जाओ। हनुमान जी कौन थे? आपकी नजर में हनुमान जी भगवान है, और पता है मेरी नजर में क्या है? हनुमान जी एक दूत है भगवान के। आपको कोई भी हनुमान जी की पूजा आप इसलिए करते हैं कि आप जब उनकी पूजा करते हैं, जब अपना कष्ट उनको बताते हैं, तो वही कष्ट लेकर प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रभु, इसका ये कष्ट है। वो राम के दूत हैं, और इसलिए हम उस दूत की पूजा करके उनको हनुमान मानते हैं। उसी तरह से आज के समय का शिव जी का कोई सबसे बड़ा दूत है, तो हम उसको नरेंद्र भाई मोदी मानते हैं। भक्ति की महिमा है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। एक पत्थर उठा के आप किसी मंदिर में ले आए तो भगवान हो गया। अभी हम लोग ब्रह्म तेज पुंज से भाषित अपने ज्योतिष पुंज डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी महाराज के यहाँ बैठे हुए, इनकी भी अपेक्षाएं हैं आपसे कि आप मुंबई में भले रहते हैं, लेकिन अपने राज्य के प्रति भी आपकी ऐसी ही संवेदनशीलता है। और अभी वर्तमान में कुछ आपकी भी ऐसी भावनाएं उमड़ पड़ती होंगी कि अपने बिहार के लिए देखिए, और अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करें। मैं पिछली बार भी चुनाव में था ना, तो जब कोई मीडिया वाले आते थे मेरे पास, तो एक हमारा बहुत पुराना कवि है, उसका एक गीत वो मैं अभी सुनाता हूँ, चूंकि अभी चुनाव आने वाला है। अभी की राजनीति की बात करता हूँ। अभी राजनीति नहीं मनोज जी, ये व्यवसाय है। पैसे लगाओ, पैसे कमाओ, पैसे लगाओ, पैसे कमाओ। अलबेला कुर्सी का खेला हर कोई समझ न पाए, राजनीति में बाहुबली जो चाहे वो करवाए। सीधे सज्जन लोगों का यहाँ नहीं स्थान, हरी भरोसे हिंदुस्तान, हरी भरोसे हिंदुस्तान। पता है कि माँ के दिल में खंजर मारने वाला माँ का बेटा है, और जो जितना गद्दार वतन का उतना बड़ा वो नेता है। एक से बढ़कर एक वतन में भरे पड़े बेईमान, हरी भरोसे हिंदुस्तान, हरी भरोसे। कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो भारत को आज विश्व गुरु बनाने के रूप में अग्रसर है। कोई तो ऐसी शक्ति है, हम तो मानते हैं। अब कोई माने ना माने, मुझे क्या करने। अभी तो चुनाव का समय आ रहा है ना, एक गीत मेरे मन में आई, गीत मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर, हम लोग भी अब सब शिकारी बन के आएंगे, हर पार्टी के लोग आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में। सुनना, वो आपको है। याद रखिएगा, होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, छठ पूजा, ये सब साल में एक बार आता है। लेकिन भारत माँ का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है जो 5 साल में एक बार आता है। मैं तो कहीं भी कहता हूँ, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, सबको इस लोकतंत्र में एक ही वोट देने का। तो जब शिकारी आपके पास आएगा, दाना भी डालेगा,
अब आपको ये तय करना है कि मुझे इसके जाल में फंसना है कि नहीं फंसना। इस पे गीत है कि आने वाले हैं शिकारी तेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। फिर वही चौराहे होंगे, प्यासे आंख उठाए होंगे, सपनों की भी बातें होगी, मीठी मीठी रातें होगी, कि मालाएं पहनानी होगी, फिर ताली बजवानी होगी, कि आने वाले हैं, अरे आने वाले हैं भिखारी तेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। इनकी लीला सबसे न्यारी, कुर्सी है दुनिया से प्यारी, कुर्सी रास्ता कुर्सी मंजिल, कुर्सी नदियां कुर्सी साहिल, कुर्सी पर ईमान लुटाए, सब कुछ अपना दाव लगाए, कि आने वाले हैं, कि आने वाले हैं जुआरी तेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आज भी जो लोग हैं ना, गरीब गुरबा लोग, कभी कभी तो मैं किसी गांव के आसपास से गुजरता हूँ, मुझे लगता है कि आज भी तो वही हाल में है जिस हाल में मैंने देखा था। हमारे देश की विडंबना है, कुछ ही लोग टेक ऑफ करते हैं, बाकी लोग लैंडिंग पोजीशन में ही रह जाते हैं। आज भी गरीब को कोई नहीं पूछता है साहब, कोई नहीं पूछता है। मेरे पास आंकड़ा है मनोज जी, मैं तो कहता हूं किसी भी सरकार को, इस देश में 5 से 7, मेरे पास डाटा है, डाटा 5 से 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे संडास करते हैं, फुटपाथ पे खाते हैं, फुटपाथ पे बीमार पड़ते हैं, फुटपाथ पे मर जाते हैं। एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ हम कहते हैं आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, नेता तुम ही हो कल के। आप मुझे ये बताइए, जुहू चौपाटी पे, आपके पटना के डाक बंगला चौराहे पे, सड़कों पे जो 5 साल की बच्ची जो बैलून बेच रही है, वो 10-12 साल का बच्चा जो ड्रग्स बेच रहा है पुड़िया बांध के, इस पर किसी का ध्यान गया? आज तक इस पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की, किसी ने कोई चर्चा नहीं किया। वो मानव जाति नहीं, वो क्या हिंदुस्तान का नागरिक नहीं? वो कहां से आया? कोई आयोग ऐसा बना सरकार का जिसमें ये पता करे कि ये कौन लोग हैं? किसी को किसी चीज से मतलब नहीं। मैं तो कहता हूं ये अर्थयुग है। गुरु जी, ये बात जो मैं कह रहा हूं बड़ी गंभीरता पूर्वक, बन जाते हैं सभी अपने, बन जाते हैं सभी अपने जब धन पास होता है, और टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, जो रिश्ता खास। ये अर्थयुग है। हम तो ठीक है, क्या होगा वो तो महादेव जाने। उसने जिस चीज को निभाने के लिए मुझे भेजा है, मैं तो अपनी कोशिश करूंगा। किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। मेरा एक ही स्लोगन है, न गलत करता हूं न किसी से डरता हूं। 3 वाक्य है मेरे लाइफ में गुरुदेव, जिसको मैं आज तक फॉलो करता हूं। पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, आज के लिए पैदा लिया हूं, कल किसने देखा है। आज के लिए पैदा लिया हूं, कल किसने देखा है। कौन जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए, और कितना भी कमा लो, याद रखना
कितना भी कमा लो, कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता। मैं तो किसी को भी कहता हूं, ये गीत मैंने नहीं लिखा, कि आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है, और आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जीवन में वही करो 140 करोड़ में। जब किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश हो जो जीवन में चाहता है कुछ करना, जिसके अंदर पागलपन, बिना पागलपन के कुछ नहीं। पागल का मतलब ही मैं समझता हूं कि जो पाके गल गया। तो मैं तो एक ही बात चाहता हूं कि हम अकेले ही चले थे जानिए मंजिल मगर, और विश्वास है लोग यूं मिलते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा। हम बिहार के हैं ना, हमारे जिन में राजनीति है। इसी संदर्भ में आपसे जानने की उत्सुकता है कि लोकतंत्र की जननी के रूप में बिहार राज्य की अस्मिता है। एक से एक महापुरुष हुए, संत हुए, दार्शनिक हुए, चिंतक हुए, नेता हुए। अभी जो वर्तमान बिहार है और यहाँ की जो प्रतिभाएं हैं, चाहे कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और उद्योग के विकास को लेकर के जो ये, तो आप चूंकि संस्कृति कर्मी हैं, कलाकार हैं और नेतृत्व भी प्रदान करते हैं, कुछ तो विशेष रूप से विचार कभी कभी मन में आता होगा कि अपने राज्य के लिए, अपने इस जन्मभूमि के लिए कुछ विशेष करता है। एक बात बताऊं, अगर वो छटपटाहट नहीं होती ना, मैं बोला ना, आंख रोए किसी का बिहार के किसी कोने में, फूल सिंह को तो बस उसका दामन भींगा नजर आता है। कैसे दर्द नहीं होगा यहाँ के पगडंडियों का, बहुत दर्द है। मैं अभी के सरकार और 15-20 साल से एक गीत गाता हूँ बिहार में, आज भी गाता हूँ, मुझे लगता है कल भी गाऊंगा, कि यहाँ न केहू केहू के मालिक, अरे राजा ना सरकार हा, ले जाए भैंसी लाठी वाला, बबुआ ये बिहार हा। कि लाठी के बल पर मुखिया जीते, लाठी के बल पर नेता, अरे लाठी के बल पर जीते रे भैया यहाँ माँ बाप से बेटा। कि मार पीट रंगदारन केता, खुलल यहाँ बाजार हा, और ले जाए भैंसी लाठी वाला, बबुआ ये बिहार हा। कि प्यार मोहब्बत बुझे न केहू करे सभे रंगदारी, और देख देख के हालत ऐसन कहले फूल बिहारी। कि ताकत वाला रोब दिखावे, बिगड़ल यहाँ विचार हा, और ले जाए भैंसी लाठी वाला, अरे बबुआ ये बिहार है, बबुआ ये बिहार है। ये जब तक लाठी का जो प्रशंसा है हमारे बिहार में खत्म नहीं होगा, जब तक 1 अगस्त वाली क्रांति बाई नहीं आएगी बिहार में, आप जैसे लोग नहीं आएंगे। आप ये कभी मत समझिए कि क्रांति लाने के लिए उम्र की कोई सीमा होती है। क्रांति घंटों में होता है, क्रांति सालों में नहीं होता है। तो जब आप जैसे लोग, गुरुजी जैसे लोग निकलेंगे, जिनके अंदर में छटपटाहट है कि ऐसा क्यों हमारा, कोशिश तो कर सकते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं, ये सच्ची घटना है, हमारे एक बड़े नेता ने भी कहा था। एक जंगल था गुरुजी, जिसमें बहुत सारे पेड़ थे। एक पेड़ में किसी ने नीचे जड़ में उसका आग लगा दिया, और उस पे पक्षी सब थे, वो झुलस झुलस के नीचे गिर रहे थे, लेकिन एक भी नहीं उड़ रहा था। और कुछ पक्षी ऐसा था जो बगल में पोखरा में जाके चोंच से पानी भर के और बुझाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय 2 हाथी आया, वो तालाब में खेलने लगा, और हाथी ने कहा, रे बेवकूफ, तुमसे आग बुझेगा। पता है उस पक्षी ने क्या जवाब दिया? याद रखना, जब इस जंगल के इस पेड़ में आग लगने की कहानी लिखी जाएगी इतिहास में, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, आग लगा हुआ देखने वालों में से। बहुत सुंदर।
पक्षी को जब विदेशी ने कहा कि आग लगी उस वृक्ष में तो जलन लागी है पात, अरे पंछी तुम क्यों न उड़े जब पंख तिहारे पास। तो पक्षी तो सब जानते हैं, झुलसते गिर रही है, फिर कहती है कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदा किन्हों पात, कि जब तक इस पेड़ पे रहा इसका फल खाया, इसके पत्ते को गंदा किया। इस पेड़ ने मुझे कभी नहीं कहा तू भाग जा यहां से, कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदा किन्हों पात, तो धर्म हमारा कहता है कि जलूं मैं इसके साथ। दास ने भी लिखा है ना, हम लोगों ने तो बचपन में पढ़ा है कि जय न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलो कतपातक भारी। हम जिस धर्म में है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, ये धर्म थोड़े है, ये तो संस्कार है हमारा। अगर ऐसा नहीं होता, ये लोग जो बोलते हैं नहीं हम पहले आए, हम पहले तुम आए तो गंगा क्यों नाम है नदी का, जमुना क्यों नाम है, गोदावरी क्यों नाम है, सरस्वती क्यों नाम है, सलमा नाम क्यों नहीं है, नदीम नाम क्यों नहीं है? बताओ, अगर तुम पहले हमसे हो, ये सब तो होना चाहिए ना। ये हमारे देश की जो सनातन परंपरा है ना, अब धीरे धीरे देश जग रहा है। देखिए, जगता है आदमी, जगाने वाला चाहिए। कुछ लोग तो हैं ऐसे जो जगा रहे हैं, और जब लोग जगता है इतिहास तभी लिखा जाता है, इतिहास तभी बनता है। गुरु जी आपको फिर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखिए। मनोज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आइए हमारे मिशन में हमारा साथ दीजिए। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगल हो। आज बहुत अच्छा लगा, ये सुखद पल, और हर एक पल आपके जीवन में भी सुखद रहे, आनंदमय रहे। बचपन में जो हमने एक पत्रिका में पढ़ा था कि आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा लक्ष्य, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है। जब तक हम अपने इस पावन अनुष्ठान में अविचल हैं, तब तक इस बात का तनिक भय नहीं कि हमारे शत्रुओं की संख्या और शक्ति कितनी। तो हम अपने राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति और फिर प्यारी दुनिया के प्रति भी अच्छे भाव के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए संकल्पित हैं, और आपका नेतृत्व, आपका कर्तृत्व दूसरे को भी प्रेरणा प्रदान कर सके इसी नमस्कार मंगलमय कामना के साथ आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना। हर हर